सीएए कानून पूरी तरह से लागू हो चुका है और इसको लेकर के लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां भी आ रही हैं। कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि किसी की नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं किसी को नागरिकता मिल जाएगी। आखिर क्या है ये कानून, यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं। हमारे साथ जो लीगल विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ विशेषज्ञ लखनऊ में दिलीप जी हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि ये कानून क्या है और जो भ्रांतियाँ हैं उसको लेकर भी पूरा प्रकाश डालेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि जी। पहली बात तो ये कानून नया नहीं है, ये अमेंडमेंट एक्ट है। अमेंडमेंट एक्ट का मतलब होता है कि जो पहले से कानून बने होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से उसमें कुछ सुधार किया जाता है। जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सबसे पहले सिटीजनशिप की ही व्यवस्था कर दी गई थी कि आज़ाद भारत में किसको किसको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद संविधान में ये प्रावधान है कि जब देश को जैसी ज़रूरत लगेगी उसके हिसाब से कानून बनाया जाएगा। तो 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था। उसके बाद वो 2003 में अमेंड हुआ, 2005 में अमेंड हुआ, 2015 में अमेंड हुआ और फिर 2019 में जो ये नया बिल आया है, इसको लेकर के बहुत सारा देश में कन्फ्यूज़न उठा कि कुछ लोगों को सिटीजनशिप ख़त्म कर दी जाएगी। इसमें स्पेसिफिक उन्होंने कहा है कि जो 3 कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन 3 कंट्रीज़ से जो नॉन मुस्लिम हैं, सिख, जैन, ये लोग जो वहाँ पर उत्पीड़न की वजह से, धार्मिक उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर 2014 तक अगर भारत आ गए हैं तो उनकी नागरिकता को यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाएगा इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। मुस्लिम्स को इस प्रावधान में शामिल ना करने का सिर्फ एक ही कारण है कि जिन देशों के बारे में जिक्र किया जा रहा है वो देश मुस्लिम बाहुल्य देश हैं और वो इस्लामिक कंट्री हैं। तो इस्लामिक कंट्रीज़ में मुस्लिम का उत्पीड़न नहीं होगा। सिर्फ यही एक कारण है कि मुस्लिमों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है और नॉन मुस्लिम्स को भारत में संरक्षण देने के बाद उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। जी सर, हम ये भी जानना चाहेंगे जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके विरोध का क्या कारण है? देखिए, राजनीतिक मुद्दा है, विरोध करना राजनीतिक पार्टियों का धर्म होता है और ये चूँकि दूसरे देश से आए हुए लोगों के बारे की बात है और प्लस हिंदू मुसलमान बड़ा सेंसिटिव मामला है हमारे देश में, तो यहाँ पर मुस्लिम्स को स्पेशली एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो उसको लेकर के विपक्ष को हंगामा करना था, वो कर रहा है। जबकि ये बिल लागू करने का कारण उन्होंने बताया कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जिन कंट्रीज़ की बात करी गई है वो पूर्ण इस्लामिक देश हैं और इस्लामिक देशों में मुसलमान का उत्पीड़न धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है, बल्कि नॉन मुस्लिम्स का हो सकता है, जो होता भी है। और इसी वजह से उनको यहाँ भारत में संरक्षण इस एक्ट के माध्यम से दिया जा रहा है। सर, यानी जो अल्पसंख्यक है जिनको नागरिकता मिल जाएगी तो उन्हें सारी सुविधाएं हमारे देश की मिलेंगी जो आम नागरिक को मिलती आ रही है। हाँ, जाहिर सी बात है कि जो भारत का नागरिक हो गया वो भारत के संविधान या भारत के कानून के तहत जो भी सुविधाएं उसको मिलनी है, जो भी सरकारी स्कीमों का लाभ है, वो सारा का सारा उसको उस सदस्यता के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। जी सर, एक मेरा आखिरी सवाल, यानी जो लोग बार बार कह रहे हैं कि ये तो बात हो गई उनको नागरिकता की और सिर्फ कानून उन्हीं को नागरिकता देने का है, लेकिन कई लोग ऐसा करें कि जिनको नागरिकता प्राप्त है उनको भी पुरखों की अपनी जमीन जायदाद कागज दिखाने पड़ेंगे, ये क्या मसला है? नहीं, वो एनआरसी की बात है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सीएए जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट है वो अलग चीज़ है, एनआरसी अलग चीज़ है। वो एनआरसी का मामला है कि एनआरसी में हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम इसी देश के निवासी हैं, एक नेशनल रजिस्टर जो बन रहा, रिकॉर्ड बन रहा है, उसके तहत हमें अपना ये जो हमारा अस्तित्व है इस देश का वो हमें स्थापित करना पड़ेगा कि हम पूर्वजों के काल से यहाँ रह रहे हैं। मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पहले नहीं बना करते थे, नगर निगम नहीं हुआ करता था, तो कोई ऐसा प्रूफ हो जो ये बता दे कि आप इसी देश के नागरिक हैं। वो ज़मीन जायदाद तो कुछ भी वो सरकार तय करेगी किन किन आधार पर वो इस बात की सत्यता को प्रमाणित मानेगी। सर, यानी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, जो डर बन रहा है? नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि राजनीतिक मुद्दा है और चूंकि इस इलेक्शन का टाइम भी है तो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा अपीजमेंट की पॉलिसी से। मुसलमानों को लगेगा कि भाई कांग्रेस अगर हमारे हित की बात कर रही है तो वो वोट का पोलराइजेशन होगा और पोलराइजेशन एक उद्देश्य होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये एक्ट लागू कर दिया, इसको इनेक्ट कर दिया, उसके रूल्स लागू कर दिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर ये जो सदस्यता की प्रक्रिया है ये इलेक्शन से पहले कंप्लीट हो जाती है और सदस्यता दे दी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि वो वोटर भी बन सकते हैं और अगर वो वोटर बन जाएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। तो ये बात अपोजिशन जानता है, तो उस बात का फ़ायदा राजनीतिक तरीके से कैसे उठाया जाए, तो वो ये होगा कि मुसलमानों से कहा जाए कि भाई आपको लेकर के इस देश में जो है पक्षपात किया जा रहा है, आपको नागरिकता नहीं दी जा रही है, तो मुसलमानों का वोट पोलराइजेशन अपोजिशन की तरफ होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें टाइम देने के लिए। तो दिलीप सर से हमसे बात कर रहे थे और ख़ास बात यह है कि
पूरी तरह से CAA को लेकर के सर ने पूरा ब्रीफ किया है और ये भी बताया कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और मुस्लिम को आखिर क्यों नहीं नागरिकता दी जा रही है, क्योंकि इसके कारण भी है, जैसा कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों से जो अल्पसंख्यक आए हैं वो बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं और दूसरे धर्म के हैं। लेकिन मुस्लिम इसलिए नहीं दी गई क्योंकि जहाँ पे उनका उत्पीड़न हुआ है वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं। साथ में सर ने भी बताया कि जो पुरखों की जमीन के अभी से लोग सवाल उठा रहे हैं वो NRC का मामला है, ये CAA है। ऐसे में लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह की भ्रांतियों में आने की भी आवश्यकता नहीं है। ये कानून फिलहाल आपको बता दें कि पूरी तरह से लागू हो गया है और जब से लागू हुआ है तब से लगातार इसकी चर्चाएं भी हो रही हैं। तो ऐसी और दिलचस्प जानकारी के जुड़े मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।